नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे होती है और ये किस तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इसके क्या क्या नाम है, इसके बारे में आज हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ब्लैक फंगस जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसे हम म्यूकर माइकोसिस भी बोलते हैं और इसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है, जो ब्लैक फंगस होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, ये म्यूकर जो होती है ये एक फंगस होती है। फंगस का हमें पता है कि इसका जो काम होता है ये सड़ाने और गलाने का काम जो होता है फंगस का होता है। तो ये क्या होती है, ये हर जगह प्रेजेंट होती है, एवरीवेयर इन हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हर जगह ये प्रेजेंट होती है। चाहे वो सॉइल हो, हमारी मिट्टी हो, या कोई प्लांट का सरफेस हो, चाहे वो हमारे सड़े गले जो रोटन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट सब्जियां जो गल जाती है उन पे हो, जो हमारा एनिमल मैन्योर होता है, मेनली अगर हम गोबर की बात करें तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। और यहाँ तक कि ये हमारी जो नोज़ और जो हमारी म्यूकस होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। किसी भी हेल्दी पीपल की नोज़ और म्यूकस के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। अब हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस होने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये कोज होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर कोई भी व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो उसके अंदर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट होता है, कहीं ना कहीं से ये हमारे शरीर में एंटर हो जाता है और ब्लैक फंगस कोज करता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? अगर कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 का पेशेंट होता है उसके अंदर जो ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। HIV एड्स जो हमारा होता है ये तो होता ही इसीलिए है क्योंकि उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करना ही बंद कर देती है। वहीं हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ या शुगर का पेशेंट होगा उसके अंदर भी इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जिसके अंदर कोई डोनर से दूसरा ऑर्गन जो बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस कंडीशन में भी जो उसे जो दवाइयाँ दी जाती है वो क्या करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करके रखती है। तो उस कंडीशन में भी इसके इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। या फिर कोई एक्सेसिव स्टीरॉयड ले रहा है तो उस कंडीशन में भी इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं उनको भी स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन उसी की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन के जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या उनके अंदर ब्लैक फंगस जो हो रहा है वो इन्फेक्ट कर रहा है उनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो ये कौन से हमारे जो ऑर्गन्स होगा उनको प्रभावित करेगा। अफेक्टेड ऑर्गन्स जो इसके अंदर होते हैं वो होंगे, हमारा ब्रेन जो होगा वो अफेक्ट होगा, या हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, या ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकता है। जो ब्लैक फंगस होती है ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है, ये लगभग 2% को हो सकती है 2 मिलियन में से। बट ये क्या होती है, बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन होता है और इसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस ओनली 50% होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। इसके अंदर साइंस क्या होते हैं? जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स जैसे माउथ, आईज या नोज हो गया, इनके थ्रू ये ब्लैक फंगस क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और आईज के थ्रू ये कहाँ तक पहुँच जाता है, हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। इसके जो सिम्टम्स, जो साइंस या सिम्टम्स हमें मिलेंगे उनमें से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है फेस पर एक साइड में, कंजेशन ऑफ नोज हो जाता है, फीवर हो जाती है, आईज जो हमारी है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और लास्टली ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को क्लोट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की अगर मेजर ऑर्गन की ब्लड वेसल जो हमारी होती है अगर वो क्लोट हो जाएगी तो पेशेंट की डेथ के चांसेस भी होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में होता क्या है कि जो एंटी फंगल ड्रग्स जो होती है, जिसमें से एक है हमारी एम्फोटेरिसिन बी, इसके इंजेक्शन या ये ही दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के अंदर, एंटी फंगल ड्रग जो होती है। या फिर इसका क्या करते हैं, सीवियर केसेस में इसका सर्जिकल डिब्रिडमेंट होता है, इसके अंदर हम जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू होता है उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ब्लैक फंगस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।